बताते चले कि वाराणसी में ईद के नमाज के बाद घरों में खुशियों का माहौल देखने को मिला। जहां एक ओर बच्चे सेवई खाने के लिए मशगूल दिखे, वहीं दूसरी तरफ ईद की बधाई दी। बच्चों ने बताया कि ईद का त्यौहार का इंतज़ार हम लोग को बड़े ही बेसब्री से होता है। इस दिन हम लोग तरह तरह के सेवइयों एवं पकवान एवं झूला झूलते हैं। आज ईद के मौके पर काशी में गंगा जमुना तहजीब भी देखने को मिली। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, एक दूसरे को ईद की मुबारक देते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को गले मिलने के बाद सेवइयां खिलाते हुए नजर आए। दरअसल ये एक कहने को तो ये एक त्यौहार है, लेकिन दरअसल ये दिलों को जोड़ने वाला दिन है। ये आज के दिन हम तमाम पुरानी बातों को और जो मन में क्लेश है उसको दूर करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और बगैर किसी जात बिरादरी धर्म को देखे हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और मिलजुल के रहने का एक प्रण लेते हैं कि इरादा करते हैं, कोशिश करते हैं। इस दिन का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि ये ईद का त्यौहार मनाने की वजह क्या हो सकती है, तो दरअसल आप जानते हैं कि जो मुसलमान हैं वो साल भर में एक महीना रमज़ान का महीना आता है। उस एक महीने में ये 30 दिन रोज़े रखते हैं और अल्लाह की तरफ से ये उन रोज़दारों को ये इनाम है जो 30 रोज़े रखते हैं, उनको एक दिन खुशी का ये दिन दिया गया और वो अपनी खुशी मनाते हैं। दरअसल ईद मनाने का यही मकसद है और एक मैसेज ये जाता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक होना चाहिए। आज हमारा सुख का दिन है, खुशी का दिन है, हम सब भाई बंधु मिल के मना रहे हैं। इसी तरह से अगर मिलन और मिलने का तौर तरीका बना रहेगा तो कल खुदा न खास्ता कोई विपत्ति पड़ेगी तो हमारे यही भाई हमारे लोग हमारे साथ मिलकर भी काम करेंगे। आप संस्था चलाते हैं, अभी कुछ दिनों पहले संस्था के द्वारा ईद का सामान भी वितरण किया है, कितने लोगों को किया है? देखिए, रमज़ान के महीने में दरअसल रोज़ा रखने का दिन तो होता ही है, लेकिन दरअसल वो गरीबों को मदद करने का भी वो महीना कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में ये बताया गया है कि आप सिर्फ अकेले खुशी ना मनाइए, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो गरीब हैं, परेशान हाल हैं, मिस्कीन लोग हैं, जो कि अपने कमाए हुए पैसे से शायद वो खुशी ना मना सकें, आप उनकी खुशी को भी दोबाला करने के लिए, दोगुना करने के लिए अपने पैसे उनको कुछ दीजिए, जिसको हम ज़कात की शक्ल कहते हैं, खैरात की शक्ल कहते हैं। यानी इस्लाम का ये जो एक मैसेज है कि सब एक बराबर एक दिन दिखें, किसी को ये ना लगे कि मैं गरीब हूँ तो हमारे कपड़े नए नहीं हैं। आप गरीब हो अमीर हो, सब नए नए कपड़े होने चाहिए और सब ईदगाह जाकर अल्लाह की बारगाह में अपना शुक्राना अदा करते हैं। क्या कहेंगे काशी की जनता के लिए? देखिए, काशी की जनता वाकई बहुत निराली है और हमने ये देखा है कि यहाँ पर जितना मेल मिलाप है हिंदुओं और मुसलमानों में, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के किसी शहर में इस तरह का मेल मिलाप देखने को नहीं मिलता है। और ये गंगा जमनी तहज़ीब यहीं से पैदा हुई है और यहीं की देन है और हम अपने तमाम जो बिरादरान वतन अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देते हैं आज के दिन और इस बात की मुबारक देते हैं कि वो जिस तरीके से मुस्लिम बंधुओं के साथ मिलजुल कर वो रहते हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ ईद की देते हैं। बताइए। आदिल फराज अंसारी। आर्यन जी, आप लोग बस सेवई खा रहे हैं और ईद मना रहे हैं, क्यों मनाया जाता है? 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद जो ईद आती है, जो कि रोज़े का इनाम होता है रमज़ान का। तो आज आप लोग खूब मस्ती कर रहे हैं और कितने क्या कहेंगे ईद पे? जो एक महीने का रोज़ा आप लोग रखे हैं, उसके बाद जो ईद का फेस्टिवल आप लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे? त्योहारी मिलती है, हम लोग सेवई खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम सुबह उठ के पहले नमाज़ पढ़ा हमने और फिर हम बड़े लोग से त्योहारी ली एंड फिर हमने सेवइयाँ खाई और लोग को बधाई दी और फिर हमने खूब खुशियाँ मनाई। कितना इंतज़ार रहता है इस फेस्टिवल का? बहुत इंतज़ार रहता है। एक महीने रोज़ा रखने के बाद एक खुशी का खुशी मिलती है। कितनी खुशी है अंदर? बहुत ज़्यादा। बहुत सारा। क्या किया आप लोगों ने आज सुबह उठ के? पहले क्या किया आपने?